जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संख्याएं क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। अब तक में हमने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो है प्रतिशत। ठीक है ना। तो प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं, पर किसी भी टॉपिक को स्टडी करना शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है या प्रतिशत का वास्तविकता में मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रतिशत को समझते हैं इस इमेज के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, इस इमेज में क्या दिख रहा है कि एक ड्रमनुमा संरचना है। और इस ड्रमनुमा संरचना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 500 लीटर मिश्रण तैयार किया गया है, जिसमें से 300 लीटर पानी और 200 लीटर दूध है। ठीक है। और इसी मिश्रण से कुछ मात्रा बाहर निकाल ली जाती है। वह मात्रा कितनी है? 100 लीटर। कितनी? 100 लीटर। मतलब इस मिश्रण को 100 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है। तो एक बाउल में जिसमें कि ये मात्रा बाहर निकाली जाती है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है और दूध की मात्रा यानी मिल्क की मात्रा कितनी है? क्या आप ये निकाल पाएंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूनिटरी मेथड से, यानी कि एक एक नियम से। एक एक नियम से कैसे सॉल्व होगा कि चूंकि 500 लीटर मिश्रण में 300 लीटर पानी है, इसीलिए 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर 300/500 लीटर। तो 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर 300/500 गुणे 100। जब हमने इसको हल किया तो वैल्यू आ गई 60 लीटर। यानी कि 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 60 लीटर। और दूध की मात्रा कितनी है 100 लीटर में? 40 लीटर। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में 60% पानी और 40% दूध है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज शब्द यहीं से समझ में आएगा। परसेंटेज मतलब है प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से। परसेंट, सेंट यानी 100, पर यानी प्रत्येक, प्रत्येक 100 में से कितना? प्रत्येक 100 लीटर मिश्रण में से कितना पानी है? प्रत्येक 100 लीटर मिश्रण में से कितना दूध है? तो आप कहेंगे प्रत्येक 100 लीटर मिश्रण में 60 लीटर पानी है, यानी 60% पानी। और प्रत्येक 100 लीटर में से कितना दूध है? यानी 40% दूध है। क्योंकि हम 100 के रिस्पेक्ट में, 100 को सापेक्ष मान के जब भी किसी वस्तु का मात्रात्मक निरूपण करते हैं या गणना करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिशत एक अंश है जिसका हर 100 होता है। सॉरी, प्रतिशत एक अंश है। हाँ, प्रतिशत एक अंश है जिसका हर 100 होता है। ये परिभाषा लिखित रूप में बुक्स में मिल जाती है, बट प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक 100 में से कितना, जो मैंने वहां आपको बताया। उस एग्जाम्पल से ना समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक टोकरी में 500 आम है, इनमें से 300 आम पके हों, तो बताइए कि प्रत्येक 100 आमों में कितने आम पके होंगे। अब आप ये कैसे निकालेंगे? तो आप हल करेंगे प्रश्नानुसार। दिया है कि टोकरी में 500 आमों में से 300 आम पके हैं। याद करना है कि प्रत्येक 100 आम में कितने आम पके हैं। चूंकि 500 आम में 300 आम पके हैं, इसलिए एक आम में पके आमों की संख्या एक एक नियम से 300/500। तो 100 आम में पके आमों की संख्या 300/500 गुणे 100 बराबर 60 आम। अतः प्रत्येक 100 में 60 आम पके हैं, तो हम कह सकते हैं कि 60% आम पके हैं। समझ में आ गया? कितने परसेंटेज आम पके हैं? 60% आम पके हुए हैं। तो इस तरीके से जहां भी प्रत्येक 100 शब्द होगा उसकी जगह पे हम प्रतिशत यूज करते हैं, यानी प्रतिशत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि प्रतिशत की शब्द का मतलब समझ में आ गया आपको, तो प्रतिशत संबंधित कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। कुछ नहीं, अपितु मात्र एक फॉर्मूला देखते हैं। ये हमारा प्रतिशत का फॉर्मूला है, मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100। प्रतिशत मान में हमेशा परसेंटेज का साइन लगा रहेगा। तो प्रतिशत मान बटे 100 बराबर मूल संख्या का प्रतिशत मान। ठीक है ना। यही फॉर्मूला हर एक प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। मतलब केवल सिंपल से अगर आपके दिमाग में एक फॉर्मूला बसा हुआ है तो आप प्रतिशत के दुनिया में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को, सच बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको बिना मतलब में 4 या 5 तरीके के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीकों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक फॉर्मूला याद करो और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है। तो सवाल ये है कि फॉर्मूला अगर एक याद करना है तो कष्ट कहां जा रहा है, यानी प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आती है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखना। और वो इस्तेमाल कैसे सीखेंगे आप? आपको सीखने के लिए आपको पहचानना होगा कि आपके सवाल में दी हुई मूल संख्या क्या है, आपके सवाल में दिया हुआ प्रतिशत मान क्या है, और आपके सवाल में दिया हुआ मूल संख्या का प्रतिशत मान क्या है। अगर आप इन तीनों को पहचानना सीख गया ना, तो आप उत्तर निकालना सीख जाएंगे। इसकी पहचान करने के लिए मैंने आपको 11 क्वेश्चन करीब करवाए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 400 का 20% कितना होगा। 400 का 20% कितना होगा, सवाल हमारा ये है। अब 400 का 20% मतलब समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 400 का 20% पूछ रहा है, परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20, और 400 क्या है, मूल संख्या। अब निकालना क्या है, मूल संख्या का प्रतिशत मान निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है 400, प्रतिशत मान क्या है, प्रतिशत मान है 20%। निकालना क्या है, मूल संख्या का प्रतिशत मान। मान लेते हैं ये x है, तो जब हमने इसको x मान लिया तो बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 400 इंटू एक्स अपॉन, रुको x तो है नहीं क्योंकि परसेंटेज मान हमारे पास 20% दिया हुआ है, इंटू 20 अपॉन 100 इक्वल टू x। ये हमें हल करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, तो x का मान आ गया क्या, इतना 80। ये तुलनात्मक निशान हमेशा लगाएंगे जब हल कीजिएगा तो। फर्स्ट स्टेप में ये निशान नहीं लगता, लेकिन सेकंड स्टेप से ये निशान लगना शुरू हो जाता है जब बीच में बराबर हो तब। अब ध्यान दीजिए, x का मान 80 आ गया, सिंपल था ना, सरल था ना। मतलब आपने अगर संख्याएं पहचान ली तो तुरंत आप निकाल देंगे और आप कह देंगे कि 400 का 20% कितना होगा, 80 होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए, पर पहले इसको थोड़ा इरेज कर लें। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 250 का 2500 का 8% कितना होगा। मूल संख्या 2500, परसेंटेज वैल्यू 8%, यानी कि मूल संख्या हमारे पास कितनी है 2500, परसेंटेज मान हमारे पास कितना है 8% है ना, परसेंटेज मान हमारे पास सवाल में 8% है। अब मान लेते हैं मूल संख्या का प्रतिशत मान x है, इसको कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूले में फिर पुट कर दीजिए। तो 2500 गुणे 8 अपॉन 100 बराबर x, सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 200, 25 अट्ठे 200, 25 का 8 से गुना 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि 2500 का 8% कितना होगा 200। इस तरीके से आपको परसेंटेज में फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, बस संख्याओं को पहचानने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी में अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का मतलब एक क्वेश्चन आप खुद ही हल करने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा, जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि किसका 20% 120 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मूल संख्या नहीं दी हुई है, पर मूल संख्या का प्रतिशत मान दिया हुआ है और प्रतिशत मान भी दिया हुआ है। तो 20% प्रतिशत मान हो गया, मूल संख्या का प्रतिशत मान 120 हो गया। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे मूल संख्या x है, मूल संख्या का प्रतिशत मान कितना है 20%, और सॉरी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20%, और मूल संख्या का प्रतिशत मान कितना है, ये है, ध्यान देते हैं 120, तो हम लिखेंगे 120। अब हल कर लेते हैं, तो मूल संख्या की जगह x गुणे 20/100 बराबर 120। हल करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, x बराबर 120 गुणे 5 हो गया, यानी 12 पंचे 60, 600 हो गया। तो मूल संख्या आ गई हमारी कितनी 600, यानी 600 का 20% 120 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये तरीका है कि आप फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप संख्याओं को पहचानेंगे और रख के प्रक्षांतरण करके आप अपना उत्तर हमेशा निकाल लेंगे। बहुत सरल, बहुत सिंपल है, और प्रतिशत का फॉर्मूला ही है जो लाभ हानि का फॉर्मूला निकालता है, जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालता है, और ये आगे भी बहुत काम आता है। पर केवल एक फॉर्मूला यही है जिससे सारे फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं, सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लीजिएगा और बढ़िया से हल करना सीख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर इनमें से हम क्वेश्चन देखें तो A5 आप करेंगे, A6 भी आप करेंगे, और A7 को भी आप करेंगे, A8 को भी आप करेंगे। A9 में आपको बताने जा रहा हूं। A9 क्या है, 500 में से 200 कितने परसेंटेज होगा। यहां परसेंटेज वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूल संख्या दी हुई है 500, मूल संख्या का प्रतिशत मान दिया हुआ है 200, पर इसका मान आपको नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं x%। अब हल करते हैं, वैल्यू पुट करके 500 गुणे x बटे 100 बराबर 200, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, x बराबर 200 बटे 5 चौको 20, 40, सॉरी 5 चौको 20, हाँ 40%, यानी कि क्या हो गया, 500 का 40% 200 होगा। 500 को 200 कितने कितने परसेंटेज होगा, तो 500 का 240% होगा। उत्तर आ गया। एक सिंगल फॉर्मूला
3 टाइप के क्वेश्चन तीनों सॉल्व करते हैं। इसी की बात नहीं कर रहा हूं, आगे चल के भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सबको सेम फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाऊंगा। कैसे करते हैं बिल्कुल बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पर इसी फॉर्मूले को समझना और इसका इस्तेमाल करना सीखिएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला संपूर्ण प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये बेसिक है और यहीं से शुरुआत होती है परसेंटेज की। चलिए, तो अब आगे इसमें दिए हुए क्वेश्चन आपको क्या क्या है, A10 A11 सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप खुद हल कीजिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2019 में आया हुआ, 2018 में, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन शायद 2014 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के पेपर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और 2020 का आया हुआ क्वेश्चन ये शामिल किया। इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश आप तब करेंगे जब आपका प्रतिशत टॉपिक संपूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, पर हम अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं B1। अब B1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन यहां भी लिखे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व यहां करेंगे, वहां भी लिखे हुए हैं, वहां हो सकता है थोड़ा छोटे लिखे हो कब दिखाई दें, पर आप यहां से इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में प्राप्तांक 350 प्राप्त करता है, जहां पूर्णांक 500 है, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक बताने हैं। प्राप्तांक कितना है 350, पूर्णांक कितना है 500 और 10वीं कक्षा में है। आपको पता है कि 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में पहले परसेंटेज के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता था। तो ये मूल्यांकन का तरीका है, और ये मूल्यांकन का तरीका जो कि टीचर्स अपनाते हैं वो क्या आधार बना के अपनाते हैं, किस तरीके से परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ाया जाने लगता है, इसीलिए सबसे पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन डाले हैं। आइए देखते हैं कि ये परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी ने 10वीं में 350 अंक प्राप्त किए, तो पूर्णांक क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मेट है सॉल्यूशन का, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट आपका आंसर राइटिंग का होगा, लेकिन जो कॉर्नर पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रतिशत के फॉर्मूला, प्रतिशत का प्रश्न सॉल्व करने में फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, पर यह फॉर्मूला याद रखना होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या है हमारे पास, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक दिया हुआ है 500, सीधे लिख लेते हैं। बाकी आपके आंसर राइटिंग का, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर राइटिंग का फॉर्मेट यही होगा, और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आ सकता है। तो माना पूर्णांक, सॉरी, दिया है पूर्णांक 500 और प्राप्तांक कितना 350, तो 350 प्राप्तांक है, पूर्णांक 500 है। माना प्राप्त प्रतिशत मान, क्योंकि हमें निकालना है कि कितने परसेंटेज मान प्राप्त किया, तो माना प्राप्त प्रतिशत मान क्या है, x है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहीं भी देखिए तो मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या हमारी हो गई 500, मूल संख्या का प्रतिशत मान हमारा क्या हो गया 350, और प्रतिशत मान क्या हो गया, वो हो गया x परसेंटेज, क्योंकि वो हमने मान लिया। अब पुट कर दीजिए फॉर्मूले पे, आपका उत्तर आता है कि नहीं आता है। एक सिंपल, एक छोटा सा फॉर्मूला, हर जगह काम आएगा, मैंने कहा था, बस आपको संख्याएं पहचानना है और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमारी संख्याएं क्या है, ये फॉर्मूले में जैसे हमने पुट किया तो क्या हो गया 500 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 350, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 इधर जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक साइन हमेशा लगाइएगा। तुलनात्मक साइन कैसे, ऐसे, एक बराबर का साइन उसके बाद क्यों, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 350/5, क्यों, क्योंकि 5 लेफ्ट साइड में पहले गुणे में था, तो राइट साइड में जाके भाग में हो जाएगा, 5 से 35 यानी 70, अर्थात 70%। अतः प्रतिशत प्राप्त अंक बच्चे के कितने हैं 70%। ये आपका सॉल्व करने का तरीका होगा, और यही चीज सॉल्व करके आप टीचर को शो अप करोगे, तो यही आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न भी होगा, यही आपका आंसर राइटिंग का पैटर्न भी होगा। और प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इसके लिए आंसर राइटिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल लगाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आंसर राइटिंग इसी तरीके से करते हैं। आपको कैसे दिया गया है लिखने में कि क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, और फिर कैसे उसको हल करेंगे, और फिर वैल्यू निकाल देते हैं, और फाइनली आप उत्तर लिख देते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है वो इंट्रोडक्शन के रूप में हो जाता है, जो आपका उत्तर आता है वो निष्कर्ष के रूप में हो जाता है, और बीच का पार्ट तो सॉल्यूशन होता ही है। तो आपका इंट्रो भी हो गया, निष्कर्ष भी हो गया, और सॉल्यूशन हो गया।
तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक विद्यार्थी 50 पूर्णांक में 30 अंक प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी 80 पूर्णांक में 40 अंक प्राप्त करता है, तो किसने बेहतर अंक प्राप्त किए? तो किस विद्यार्थी ने अच्छे अंक प्राप्त किए? एक 50 में 30, दूसरा 80 में 40, तो आप क्या कहेंगे, 30 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है? आप आराम से कह देंगे कि सर 30 से 40 ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पूर्णांक अलग अलग है तो आपको प्रतिशत में मान निकाल के फिर तुलना करनी पड़ेगी। और वो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दिया है, फिर से हम सॉल्व करते हैं। दिया है प्रथम विद्यार्थी का प्राप्तांक, प्रथम विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है 30, पूर्णांक कितना है 50। द्वितीय विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है 40, पूर्णांक कितना है 80। ठीक है, अब प्राप्त करते हैं माना प्राप्त, प्रथम विद्यार्थी का लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, द्वितीय विद्यार्थी का राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं। माना प्राप्त प्रतिशत अंक x है, पहले ही हमने मान लिया कि माना प्राप्त प्रतिशत अंक कितना है x है, और यहां पे हमने मान लिया कि माना प्राप्त प्रतिशत अंक क्या है y है। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, मूल संख्या हमारे पास पूर्णांक है, मूल संख्या का प्रतिशत मान हमारे पास क्या है प्राप्तांक, प्रतिशत मान हमने सपोज कर लिया है x और y। अब हल करते हैं, तो हल कैसे करेंगे, हल करेंगे फर्स्ट विद्यार्थी के 50 गुणे x बटे 100 बराबर 30, और इसके लिए क्या है 80 गुणे y बटे 100 बराबर 40। जब आप इसको हल करते हैं 50 दूनी सीधे 100, x का मान आ जाता है 30 गुणे 2, तुलनात्मक निशान लगाएगा बराबर 60%। तो आता है x बराबर 60% आया, आ गया ना? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में x बराबर 60% आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में x बराबर 60% आएगा, लेकिन राइट साइड में क्या आएगा? अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे डबल जीरो कट गया, y बराबर हो गया 40 गुणे 10 बटे 8, 8 पंचे 40, यानी y बराबर आ गया 5-50%। तो y का मान आपका कितना आ गया 50%, x का मान कितना आ गया 60%। अब बताइए 60 ज्यादा बड़ा है कि 50 ज्यादा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर कि 60 ज्यादा बड़ा है, यानी कि पहले विद्यार्थी ने ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त किए। अब ये तो दूसरे विद्यार्थी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, जबकि 40 हमें बड़ा दिख रहा था पहले, इससे 40 हमें बड़ा दिख रहा था 30 से, लेकिन वास्तविकता में 30 नंबर पाने वाला 60% अंक प्राप्त किया है और 40 नंबर पाने वाला 50% अंक प्राप्त किया है। तो ज्यादा कौन प्राप्त किया है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अगली क्लास में हम प्रतिशत के अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी जो प्रोवाइड किए गए सारे क्वेश्चंस हैं, और प्रतिशत के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।